थोड़ा बात को 5 मिनट सुन लो मेरा बढ़िया से 11th वाला एग्जाम को लेके। जैसे लगभग सारा बच्चा, जितना बच्चा भी है झारखंड में, अभी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 12th स्टार्ट नहीं किया होगा। सब कोई 12th स्टार्ट कर चुका है और 11th का परीक्षा भी होने वाला है। लगभग मार्च से बच्चा 12th स्टार्ट कर दिया है और 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद आपका 21 मई से है ना कि 20 मई से है, 20 मई से आपका 11th का एग्जाम है। अब बहुत बार बच्चा रिदम में 12th के रिदम में आया हुआ है, 11th पढ़े 1 साल हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर 1 मई 2 मई से लगभग हम लोग बैच स्टार्ट कर दिए थे, तो काफी लंबा समय बीत गया है। और चूंकि लंबा समय बीत गया और बीच में रिवीजन नहीं किए हो, इस वजह से 1 दिन 2 दिन में रिवीजन नहीं होगा। अगर रिवीजन रहता तब तुम एग्जाम से पहले 1 दिन पढ़ के देते तो एग्जाम निकल जाता। क्योंकि लंबा समय से छूटा हुआ है, हम मतलब भी ठीक ठाक अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च में जब से आपका 12th स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग बिरले कभी 11th का कॉपी खोल के देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो काम भर का चीज देखे होंगे। जैसे सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो मोल कॉन्सेप्ट देखे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो रेडॉक्स रिएक्शन देखे होंगे, वो भी सब नहीं देखा होगा। कुछ सिंसियर बच्चा होगा जो देखा होगा। अब 11th का केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। 9 चैप्टर बहुत होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो आज से भी आप अगर 1 सप्ताह आप लेके चलो, टारगेट करो, समय थोड़ा निकालो, समय को कट करो, सोने वाला जो टाइम पास करते उसको कम करो, रात में बैठे तो कम से कम 2 चैप्टर का रिवीजन करें। क्या तरीका कि आप नोट्स कॉपी खोलिए, सबके पास अपना अपना नोट्स होगा। जो ब्लैक बोर्ड में पढ़ा है उसके पास ब्लैक बोर्ड का नोट्स होगा, आपका स्कूल का नोट्स होगा, किसी और कहीं और पर पढ़े होंगे तो वहां का नोट्स होगा। नोट्स आपके पास होगा। आप क्या करिए कि जैसे जो बच्चा मेरा नोट्स पढ़ रहा है, ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ा है वो नोट्स पढ़ रहा है, तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ने का जरूरत नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट थोरोली आपका कॉपी में हम पढ़ाए हैं, आपको समझाए हैं। तो आप जब भी रिवीजन करना शुरू करें तो टारगेट करिए कि 1 दिन में 2 चैप्टर और सिमिलर टाइप का चैप्टर। जैसे आप पहला दिन बैठे तो पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों का पहले थ्योरी पढ़ लिए, फॉर्मूला देख लिए, याद कर लिए फॉर्मूला कैसे आया था। नोट्स कॉपी पढ़ने के बाद अगर असाइनमेंट आपके पास है 11th वाला तो एक बार उसको बनाइए। अगर असाइनमेंट नहीं है 11th का तो जैक के क्लास 11th के लिए बुकलेट रिलीज किया था, जिसका नहीं वर्मा नहीं, एक जैक एक बुकलेट रिलीज किया था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में, नहीं भेजे होंगे फिर से आज भेजे होंगे फिर से 12th में भेजवा देते हैं। हम 11th के समय भेजे थे जब एग्जाम होने वाला था, हम फिर से ग्रुप में आप लोग आज भेजवा देते हैं। जो चैप्टर पढ़े, नोट्स पढ़ लिए, उसका एमसीक्यू आप जैक वाला वो जो बुकलेट है उससे बना लीजिए। अगर आपके पास वर्मा है, शर्मा है, कोई सा भी मॉडल पेपर है, कोई विशेष कंपनी का जरूरत नहीं है, जो भी आप मॉडल पेपर रखे हैं आपके पास होगा, 11th में लगभग सब कोई खरीदे थे, तो फिर उन दोनों चैप्टर को आप वर्मा से बना लीजिए, या जो भी आपके पास मॉडल सेट है, बुकलेट है, किसी भी कंपनी का, उससे बना लीजिए। आंसर लेकिन आप उस पर भरोसा मत करिएगा। अधिकतर मॉडल पेपर का आधा से अधिक आंसर क्या है, गलत है। इसीलिए आप अपना नोट्स कॉपी पढ़े तो आप आंसर वहां से बनाइए, चैप्टर को आप वर्मा से बना लीजिए, या जो भी आपके पास मॉडल सेट है, बुकलेट है, किसी भी कंपनी का, उससे बना लीजिए। आंसर लेकिन आप उस पर भरोसा मत करिएगा। अधिकतर मॉडल पेपर का आधा से अधिक आंसर क्या है, गलत है। इसीलिए आप अपना नोट्स कॉपी पढ़े तो आप आंसर वहां से बनाइए। अब मान लो 1 दिन आप 2 चैप्टर पढ़ लिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर जब आप अगले दिन शुरू किए तो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए। वो दोनों सिमिलर है, पढ़ने में आपको बहुत थ्योरी है तो दिक्कत नहीं होगा। ऑर्गेनिक पढ़े तो ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ लिए। फिर जब रेडॉक्स, 1 दिन में रेडॉक्स और थर्मो पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम पढ़ लिए। ऐसे कर करके 1 दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर करके आप खत्म करिए, और 3 पार्ट में कर लीजिए आप। मतलब अगर समय है नॉन स्कूलिंग वाला बच्चा लोग के पास, संतान वाला बच्चा के पास भी समय है, आप समय निकालिए कि अगर दोपहर में आप मैथ्स बना लिए मान लीजिए, तो फिर शाम में फिजिक्स बना लीजिए, सुबह में केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। उसको 3 पार्ट में करिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को बना ले। चौथा, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में भी पास होना जरूरी है। साल भर पढ़ रहा है, साल भर मास्टर करिए आ रहा है, तो स्कूल जा रहा है, वो तो स्कूल में इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ा हुआ है,
लेकिन अनस्कूलिंग वाला बच्चा है, अधिकतर बच्चा ऐसा है जो कंप्यूटर का क्लास 11th में नहीं किया है, इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में तुम चाहोगे कि रात में हम अंग्रेजी पढ़ के सुबह एग्जाम दे दें, तो ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए समय निकालो, अब से 1 सप्ताह बचा हुआ है और सीरियसली तैयारी करो, क्योंकि अगर फेल कर गए तो इसमें रीटेस्ट का उपाय नहीं है। फेल मतलब कहानी क्या, खत्म, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए सीरियस होकर पढ़िए, रिवीजन चालू करिए। और हम 16 तारीख को या 17 तारीख को आप लोगों को केमिस्ट्री का हम 4 सेट बना के रखे हैं, मॉडल सेट। एक सेट तो जैक बोर्ड देगा ही, कि दे दिया है, अभी तक दे दिया है ना। 4 सेट हम बना के रखे हैं आपके लिए, तो टोटल 5 सेट हो जाएगा। तो जब आप पूरा रिवीजन कर लेंगे तो लास्ट में 5 सेट से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका लगभग केमिस्ट्री में तैयारी